ये बात बहुत पुरानी है, जब ऊंटों के काफिले रेत में खो जाते थे और सौदे सिर्फ आंखों की चमक से किए जाते थे। कहीं दूर एक पुरानी सराय के पास सुल्तान बैठा था, रेत में चिलम सुलगाते हुए। मीर खां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो किसी चालाक व्यापारी की होती है। सुल्तान ने गर्दन उठाई और मुस्कुराकर कहा, तू अब भी मौके की तलाश में घूमता है मीर खां। मीर खां बोला, मौके नहीं सुल्तान, इस बार मंजिल की तलाश है। सुल्तान ने अपनी चिलम बुझाई और एक फटा पुराना कागज निकाला और बोला, ये नक्शा है उस शहर का जो सिर्फ किस्सों में है, सोने का शहर, मगर ये अधूरा है। मीर खां की आंखों में चमक आ गई। तभी एक नौजवान वहां पहुंचा। बिस्मिल, उसने कहा, शायद मेरे पास इसका दूसरा हिस्सा है। ये मेरे दादा की आखिरी निशानी है। मीर खां ने बिस्मिल को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे सौदा तौल रहा हो। बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तो हम दोनों मिलकर उस शहर तक पहुंच सकते हैं। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली। सुल्तान बोला, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं मीर खां जो सिर्फ मंजिल नहीं, इंसान भी निकल जाते हैं। मीर खां हंसते हुए बोला, जिसे रेत निगल ना सके वही असली व्यापारी होता है। और फिर सफर शुरू हुआ। रेत के समंदर में ऊंटों की कतार, धूप की लपटें और दो अलग मिजाज के मुसाफिर। बिस्मिल शांत था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रास्ते में उन्हें एक वीरान मंदिर मिला। मंदिर की दीवार पर उभरा हुआ था एक वाक्य, सच जानना है तो धोखा खाना होगा। मीर खां रुक गया। क्या मतलब है इसका? उसने पूछा। बिस्मिल बोला, शायद यही कि हर सच तक पहुंचने से पहले एक छल से गुजरना पड़ता है। सफर आगे बढ़ा और एक रात बिस्मिल अचानक बोला, कल हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां दोनों नक्शों का सिरा मिल जाता है। अगले दिन वो एक समतल जगह पर पहुंचे। चारों ओर सिर्फ रेत। मीर खां उतरा और नक्शे के हिसाब से एक जगह खुदाई शुरू की। अचानक जमीन धंस गई और मीर खां नीचे गिर पड़ा। रेत की दरार में उसकी चीख गूंज गई। बिस्मिल ऊपर खड़ा, शांत और स्थिर। बिस्मिल बोला, तू सोचता था कि नक्शा असली है, खजाना भी असली होगा? मीर खां चीखा, तू क्या चाहता है? बिस्मिल नीचे झुककर बोला, मैं तुझे सजा नहीं, कहानी का अंत देना चाहता हूं। जो चालें तूने दूसरों पे चली थी, अब वही बिसात तुझ पर बिछ गई है। रेत धीरे धीरे मीर खां को ढक रही थी। वो हाथ पांव मारता रहा, मगर रेत किसी शिकारी सांप की तरह लिपटती चली गई। उसकी आवाजें अब सिर्फ सन्नाटे में थीं। कुछ देर बाद उस समतल मैदान पर सिर्फ शांति थी और लाल रेत। बिस्मिल पीछे मुड़ा, ऊंट की ओर चला गया और दूर बैठा सुल्तान रेत की ओर देखते हुए चिलम सुलगाता है। धीरे से कहता है, रेत के खेल में चालें दिखती नहीं, पर जो ज्यादा चालाक होते हैं वो अक्सर सबसे पहले दफन होते हैं। कभी कभी रेत सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो फैसला भी सुनाती है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके बताइए, इस कहानी का असली खिलाड़ी कौन था, बिस्मिल, सुल्तान या रेत खुद? और ऐसे ही राज, रहस्य और बिसातों के लिए बरगद के नीचे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।